नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ में त्योहारों पर गिफ्ट पॉलिटिक्स का एक नया चलन शुरू हुआ है और ये आगे बढ़ रहा है। इसके तहत विपक्ष उपहार मांगकर या भेजकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है। प्रदेश में धान खरीदी 1 महीना देरी से शुरू करने के सरकार के फैसले को विपक्ष ने किसानों के साथ अन्याय बताया और दीपावली पर सरकार को बारदाने गिफ्ट के तौर पर भेजे। दूसरी तरफ सरकार का यह स्पष्ट कहना है, बार बार कहना है कि धान खरीदी में देर करने की उनकी कतई मंशा नहीं, लेकिन बिना पर्याप्त बारदानों के धान खरीदी संभव भी नहीं। क्या तर्क है दोनों पक्षों के? अब कितना दम है गिफ्ट पॉलिटिक्स में? बहस होगी इस पर। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। त्योहारों पर मेल मुलाकात और उपहार देना हमारे देश की पुरानी रीत रही है, लेकिन दिवाली पर भाजपा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को बारदाने गिफ्ट कर उपहारों को सियासी हथियार बनाने के नए चलन को आगे बढ़ाया है। दरअसल प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने के पीछे प्रदेश सरकार ने बारदानों की रुकी सप्लाई का कारण बताया, जिस पर भाजपा का सीधा आरोप है कि सरकार जानबूझकर किसानों का धान देर से खरीदकर उनके साथ अन्याय कर रही है और इसीलिए भाजपा दिवाली पर सरकार को बारदाने गिफ्ट कर रही है ताकि वो बारदानों की कमी का बहाना छोड़कर धान खरीदी शुरू करे। बारदाना की कमी है, केंद्र हमको बारदाना नहीं दे रही है, बारदाना का शॉर्टेज है, तो किसानों को उम्मीद थी कम से कम दीपावली के पहले कुछ धान खरीदी हो जाए। तो बारदाना की यदि विषय आ रहा है तो हम किसानों के भावनाओं का अभिव्यक्ति के लिए बारदाने को दीपावली गिफ्ट के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में और माननीय कृषि मंत्री जी के निवास में भेज रहे हैं। बारदाने का बहाना बना रहे हैं। बारदाना सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है कि वो बारदाना दे। बारदाना तो स्टेट गवर्नमेंट को खरीदना है, वो कहीं से भी खरीद सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश भर में देना, ये सिर्फ बहाना मार रहे हैं। भाजपा के आरोप पर प्रदेश सरकार पहले भी कई बार अपना पक्ष रख चुकी है। मामले में मुख्यमंत्री तक बारदानों की बाधित सप्लाई की बात बताकर विपक्ष को इस मुद्दे पर ओछी राजनीति न करने की नसीहत तक दे चुके हैं। अब बारदाने गिफ्ट करने पर कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा पर जमकर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार लगभग 2.5 लाख जो बारदाने छत्तीसगढ़ में आने थे वो नहीं भेजे हैं। तो बारदाने भेंट करना है तो मोदी जी को भेंट करें और छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में बारदाने छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कराएं। वैसे प्रदेश सरकार को घेरने के लिए त्योहार के मौके पर गिफ्ट पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं। इसके पहले भी भाजपा महिला नेत्रियों ने रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री को राखियां भेजकर उन्हें शराबबंदी का वचन याद दिलाया था और अब दिवाली पर बारदाने देकर धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। देखना होगा दिवाली पर विपक्ष की ये गिफ्ट पॉलिटिक्स किसानों को क्या तोहफा दिला पाती है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो धान की लड़ाई बारदाने पर जाकर अटकी है और ये बारदानों की कमी सरकार ने बार बार बताई कि दरअसल अब की बार कोविड-19 के चलते कई सारे काम रुके पड़े रहे और इस वजह से बारदानों की सप्लाई बाधित हुई और बिना पर्याप्त संख्या में बारदानों के किस तरह धान की खरीदी होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से सरकार के मुखिया ने इस बात को स्पष्ट किया, कृषि मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया, लेकिन बार बार विपक्ष ने कहा कि दरअसल ये कोरी बहानेबाजी है। 1 महीना देर से धान खरीदने पर किसानों को नुकसान होगा और इसके विकल्प के तौर पर बीजेपी ने कई सुझाव भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ पैसा बांट दें, उन्होंने कहा कुछ अंश खरीद लें और अब ये बारदाने गिफ्ट करने की एक नई पॉलिटिक्स जो है इसमें दिखाई पड़ रही है। कितना ये कारगर होगी, कितना लाभ दे पाएगी, किस तरह उत्तर मिलेगा, क्या रिटर्न इसका गिफ्ट आएगा, इसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनेंगे। हमारे साथ में चंद्रशेखर साहू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, पूर्व मंत्री, और राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी में निभाने वाले। आप दोनों का इस मंच पर स्वागत है। आप दोनों को नमस्कार। चंद्रशेखर साहू जी, आपने गिफ्ट तो भेज दिया, सद्भावना के साथ ही भेजा होगा निश्चित तौर पर। रिटर्न गिफ्ट आपको लगता है कि मिल जाएगा जिस वजह से आपने ये गिफ्ट भेजा है? हाँ, बिल्कुल सद्भावना के साथ। देखिए पुनीत जी,
हमारे सामने पूरा चित्र स्पष्ट है। नवंबर का ये 11वां दिन हमारे सामने बीत रहा है। 10 नवंबर तक सोसाइटी में पंजीयन के काम को 10 दिन तक तिथि बढ़ाई गई थी, अब फिर से तिथि बढ़ाई। तो एक कारण तो ये है कि इनका पंजीयन के काम में कहीं न कहीं पेचीदगी है जिसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ये क्यों ऐसा सर्कुलर इन्होंने जारी किया कि उसके वजह से पंजीयन के काम में तेजी नहीं आ रही है। अब वो 7 दिन तक और उन्होंने बढ़ाया है, यानी 17 नवंबर तक। तो एक ही विषय आया और फिर सब किसानों को उम्मीद थी, पूरे प्रदेश के किसानों को, आपने कमिटमेंट किया है हम धान खरीदेंगे। केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ रुपया पहले से व्यवस्था कर दी एनसीडीसी के माध्यम से। आपकी मांग रही कि हमको केंद्रीय पूल में चावल का उपार्जन पूरा होना चाहिए। 60 लाख मीट्रिक टन का केंद्रीय पूल में चावल उपार्जन की मंजूरी मिल गई। अब ये कहना कि हमको बारदाना नहीं दिया जा रहा है, ये तो मुझे लगता है कहीं से तार्किक नहीं है। पंजाब का भी उदाहरण बार बार आ रहा है, मुझे नहीं मालूम वहाँ का क्या स्थिति है, लेकिन पंजाब में बारदाना की कहीं कमी की कोई बात नहीं आई है। और पुनीत जी, जब बारदानों की बात विषय होता है कोविड के मामले में, आप कहें चाहे मैं कहूँ, वो तो अपनी जगह है ही। कोविड का संकट पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उससे निश्चित रूप से उत्पादन प्रभावित होगा। लेकिन जब जूट कमिश्नर के पास राज्यों की ओर से डिमांड पहुंचता है तो उसके हिसाब से उनके इंडेंट तय होते हैं, उनकी तिथियां तय होती है कि वो कौन से प्रायोरिटी में किस स्टेट का सप्लाई करें। तो इस मामले में राज्य सरकार ने किया क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन बार बार ये कहना कि केंद्र के कारण हम बारदाना का सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ये बोरा पुराण बंद होना चाहिए। ये बारदाना का गाना को भी बंद करना चाहिए। ठीक है, मैं उत्तर लेता हूं। राजेंद्र तिवारी जी, क्या सरकार बारदाने का गाना गा रही है, पूरा पुराण चालू करके बहाने कर रही ताकि धान ना खरीदना पड़े, देश से खरीदेंगे तो किसान बाहर बेच देंगे? तो इस दृष्टि से हमने सद्भावना के साथ बात तो ये है कि उन्होंने अभी एक बात कही ना, वो उनकी सच्चाई को उजागर कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने क्या प्रयास किया जूट कमिश्नर के संदर्भ में वो उनको नहीं मालूम है। बिल्कुल ठीक कहा, उनको वास्तव में नहीं मालूम है। 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा पुनीत जी। सबसे पहले तो मैं बड़ी नम्रता के साथ में चंद्रशेखर साहू जी को ये भी कहना चाहूंगा कि भैया गिफ्ट देना है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आप हमको गिफ्ट दीजिए तो अच्छी बात। छत्तीसगढ़ के हित में जो सरकार काम कर रही है पूरी तरह से मनसा वाचा कर्मणा, उसमें सहयोग देंगे। इस बात का गिफ्ट दे, इस बात का वायदा करते हुए गिफ्ट दे, ज्यादा अच्छा है। हमको गिफ्ट तो मरवाही की जनता ने दे दिया, 38,000 से ज्यादा वोट से जिता के अपना आशीर्वाद दे दिया है, वो गिफ्ट पर्याप्त है हमारे लिए। और जहां तक चंद्रशेखर साहू जी ने बात कही बारदाने के संदर्भ में, तो मैं बताना चाहूंगा आपको बड़ी जल्दी पुनीत जी कि हमारे यहाँ इस वर्ष करीब 96 लाख मीट्रिक टन धान के संकलन उपार्जन का हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है, राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है। अब इसके लिए बारदाने की जो आवश्यकता होती है वो 4,75,000 गठान की आवश्यकता होती है। हमने प्रारंभ में ही केंद्र सरकार से ये निवेदन कर दिया था कि हमको जूट के बारदाने की आवश्यकता पड़ेगी और 3 लाख की हमारी 3.5 लाख की हमारी रिक्वायरमेंट थी। 4,75,000 की हमारी आवश्यकता है। हमने केंद्र सरकार से 3.5 लाख गठान की मांग किया और केंद्र सरकार ने बाकायदा उसमें जूट कमिश्नर को निर्देश दिया कि 3 लाख गठान की व्यवस्था इनके लिए की जाए। जो अभी कह रहे थे ना चंद्रशेखर जी कि उनको नहीं मालूम, तो मैं उनकी जानकारी में डाल रहा हूं। और अचानक अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने यह कहा कि हम जूट की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो 3 लाख का निर्देश इंडेंट जारी किया था केंद्र की सरकार ने, उसको घटा करके 1,43,000 गठान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जूट कमिश्नर कैलकाटा। अब ये आधा हो गया, अचानक ही आधा हो गया। और उसके बावजूद अभी, और ये अचानक हुआ और अब तक हमको मात्र 56,000 गठान भर प्राप्त हुआ है। अभी तक की तिथि की बात मैं कर रहा हूं। अब अचानक हतप्रभ और आपके सामने क्वेश्चन मार्क हो। आप तो पहले तो ये वायदा किया था केंद्र की सरकार ने कि 3 लाख गठान की व्यवस्था वो करेंगे और उसके लिए आदेश भी जारी कर दिया था। अचानक 50% की उसमें कमी कर दिया।
और उसमें भी अभी पूरी तरह से नहीं आया। तो राज्य सरकार अपने संसाधनों से जे वोटर के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था कर रही है, जो पीडीएफ में हमारे बारदाने रहते हैं उसका सत्यापन करवा रही है, जो राइस मिलर के पास है उनका सत्यापन करवा रही है, और वो करवा करके खरीदने की व्यवस्था कर रही है। अभी साहू जी ने एक बात और कही कि भाई दिसंबर तक आप दिसंबर में क्यों धान की खरीदी कर रहे हैं। साहू जी तो बहुत परिपक्व नेता हैं और किसान नेता हैं और बड़े प्यारे इंसान भी है। मैं इनके प्रति मेरे मन में बड़ा लगाव सम्मान है। एक बात और मैं बता दूं कि ऐसा तो है नहीं साहू जी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिसंबर में धान की खरीदी नहीं हुई। आपने तो 15 में 16 में लगातार धान की खरीदी 1 दिसंबर को ही किया था, और उसके बाद में 17 और 18 ठीक है, बाकी के 2 साल आपने 15 नवंबर को किया था। तो ये साहू जी उत्तर दें आप। एक मैं सारे बातों का सार एक पूछता हूं आपसे साहू जी। आपको विभाग का भी तजुर्बा है, सरकार का, प्रशासन का, किसानों का, हर चीज का तजुर्बा। आपको लगता है, वाकई लगता है कि ये प्रैक्टिकल समस्या नहीं है जो सरकार दिखा रही, बता रही? देखिए पुनीत जी, ये तो स्पष्ट है कि 1 नवंबर और 5 नवंबर और 15 नवंबर ये तिथियां रही है पिछले 15 साल में धान खरीदी की। जो 1 दिसंबर की बात बता रहे हैं वो मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये कोई स्पेशल फिनोमिना का विषय हो सकता है। और तिवारी जी को मैं बहुत प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, तिवारी जी उन दिनों के नेता हैं जब आज के मंत्रिपरिषद के अधिकांश लोग इनके पीछे घूमते थे, बड़े वरिष्ठ लोग भी घूमते थे और भी लोग, तो उनको बहुत विषय की जानकारी भी है और कई अभी ग्रामोद्योग का झुंझुना उनके पास है, तो वो बहुत प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन जहाँ तक के बारदानों की जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने का विषय है, ये पूरी तरीके से राज्य सरकार की स्ट्रेटजी में है, राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में है। राज्य सरकार की जो एजेंसी है, चाहे मार्केट हो, चाहे आपकी नागरिक आपूर्ति निगम हो। अभी तो आप धान खरीदी की बात हम शुरू कर रहे हैं, जिस दिन मक्का की बात करेंगे और आपका पोल खुलेगा। मक्का के पंजीयन की व्यवस्था नहीं हो पाई, आज वो विषय नहीं है। आज तो हम गिफ्ट देकर किसानों की ओर से सरकार की संवेदना नहीं। अच्छा चलिए, एक और बात है साहू जी, क्या इतनी संख्या में वाकई गिफ्ट बीजेपी करेगी या एक प्रतीक के तौर पर ही आप इसे लें और एक कटाक्ष के तौर पर लें? अगर गिफ्ट करना ही है तो फिर अच्छी तरह से कर दें, ताकि संख्या बताते हुए कर दें, तो सरकार ये कह ना पाएगी कि भाई हमको ये गिफ्ट मिला नहीं। हम तो संख्या में कर दें, बढ़िया। सरकार बताए ना, हम स्टॉल लेके उनके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे साहब, और बारदाना इकट्ठा करेंगे, लोगों से अपील करेंगे। आपको गिफ्ट एक्सेप्ट है तिवारी जी तो कर दें और बता भी दें कि कितना गिफ्ट चाहिए, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। हमारी की भूमिका तो अदा कर सकते हैं हम लोग कुछ तो बारदाना कहीं से ला सकते हैं। के कोई नेता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और मदद ये है कि केंद्र सरकार का जो दायित्व है, विश्वास मिले, उस दायित्व का वो निर्वहन करते हैं। आप बताएं भाई, आप उन्होंने 3 लाख सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करें, उतना गठान खरीदे, पैसा तो हमको देना है। हमारा जीएसटी का पैसा रुका पड़ा है, उसको दे दे। हमारा कोयले का पैसा रुका पड़ा है, उसको दे दे। तो बहुत सारी इस तरह की मदद कर दे वो हमारी। मगर दुर्भाग्य की बात यह है पुनीत जी कि भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे सांसद हैं, वो छत्तीसगढ़ के मामले में चूं तक नहीं करते हैं, बात तक नहीं करते हैं किसानों की हित की। आप मुझको बताइए कि कब इन लोगों ने पार्लियामेंट में बैठ करके। चलिए, आपने एक बड़ा पॉइंट उठाया तिवारी जी, मैं इस पर आता हूं जो आपने पॉइंट उठाया। एक छोटा सा ब्रेक लेके, क्या केंद्र से जो वस्तु स्थिति है, चाहे ये मामला हो चाहे पुराने मामले हो, कोई बात की जाती है? क्या तथ्य लिए जाते हैं? चंद्रशेखर साहू जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता और लंबा तजुर्बा रखते हैं, और तिवारी जी भी जैसे कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगर मदद करना चाहती है, किसानों की भी, सरकार की भी, तो क्या वो गिफ्ट देगी जो वो चाहते हैं? निश्चित रूप से पुनीत जी, वही तो मैं अपील कर रहा हूं। सरकार अपनी कोई व्यवस्था के तहत कोई कमी है, उसकी पूर्ति के लिए कोई बात कहे, विपक्ष को विश्वास मिले, हमारे सांसदों को विश्वास मिले, तो कहीं न कहीं रास्ता निकल सकता है, ऐसा मेरा कहना है। आपसे एक शिकायत है तो भाई कि यहाँ तो राजनीति, और मैं तो और आगे जाके कहना चाहता हूँ कि हम जनता से सहयोग मांगेंगे। ये वही मेरा कहना है। आप चिट्ठी लिख देते हैं, आप
अखबारों में और मीडिया के माध्यम से आप आरोप भी मर देते हैं, सारा चीज़ हो जाता है। लेकिन यदि आपके बहुत सारे वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, हमारे कृषि मंत्री कितने वरिष्ठ नेता के रूप में हैं, और किन्हीं को भेज देते आप और यही विषय पर बातचीत होती तो कोई रास्ता निकल जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि समाधान कारक पहल होना चाहिए और उसके लिए हमारे सांसद आपको मदद करने के लिए तैयार है, पूरा प्रतिपक्ष मदद करने के लिए तैयार है, अन्य राजनीतिक संगठन के जो अगुवाई करने वाले लोग हैं हमारे, उन लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप केंद्र में तिवारी जी क्या वास्तव में इतनी सुनाई पड़ रही है, चाहे इथेनॉल खरीदी हो, चाहे वो खरीदी हो, आप ये सब चीज छोड़िए। इनकी पार्टी के जो नेता हैं दोबारा मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब ये बोरा पुरान का वक्त नहीं रह गया, काम करने का वक्त है। मुझको बोलने के लिए कहा है पुनीत जी ने, सुन लीजिए मेरी बात। जी जी, इनकी जानकारी में शायद नहीं है कि एक 32 पृष्ठ की किताब जिस समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था उस समय भूपेश बघेल जी ने जो प्रदेश की समस्या है जिसको लेकर के उन्होंने बाकायदा पत्राचार किया था, उसकी बैठक भी बुलाई और प्रत्येक सांसद को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, उनको सबको वितरित किया था और सबसे आग्रह किया था कि प्रदेश की ये समस्या है, इसके समाधान के लिए आप सब लोग प्रयास करें। मगर उन लोगों ने किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई, ये शायद चंद्रशेखर भाई को मालूम नहीं है। और अभी जहां तक किसानों के मामले की बात है, बारदाने की मामले की बात है, या किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात है, चंद्रशेखर भाई मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक को एक टीवी में डिबेट करते देखा था एक वरिष्ठ मंत्री के साथ में, जिसमें उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि इन्होंने जो समर्थन, ये 2500 रुपए धान खरीदी का बाकी पैसा है, पहली किस्त तो दे दिया है, बाकी की किस्त ये किसी हालत में नहीं देंगे। ये चुनौतीपूर्वक ढंग से विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, और आज और हम आप साक्षी हैं, अभी 1 तारीख को तीसरी किस्त मिली है, 4500 करोड़ रुपए की किस्त किसानों के पास आई है ताकि उनकी दिवाली ठीक से मन सके। और ठीक है, दिलचस्पी नहीं लेते, मूल बात यह कि दिलचस्पी नहीं लेते, विपक्ष के नेता सांसद केंद्र से बात नहीं करते, राजनीति इस मामले में करते हैं, ये कहना है सत्ता पक्ष का। साहू जी। जी जी पुनीत जी, देखिए पिक्चर पूरा क्लियर है। 9 महीने का विषय है, जब वो बातचीत हुई थी उस समय ये विषय ही नहीं आया था, धान खरीदी वाला विषय दूसरा विषय था, और जब कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ, संवादहीनता हुई, इसी वजह से नहीं आए होंगे। तो संवादहीनता दूर करने का काम दोनों पक्ष का है। मैं नहीं कहता कि केवल सरकार ये सब काम करे, लेकिन जो पूर्व में नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास है, चाहे माननीय कीजिएगा मुझे साहू जी, मुख्यमंत्री थोड़ा सा विरोधाभास है। कुछ बातें जो मीडिया में आती हैं मैं उन पर जाऊंगा। बार बार मुख्यमंत्री ने, सरकार ने अलग अलग चीजों को लेकर केंद्र को पत्र लिखा, तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप पत्र पॉलिटिक्स करते हैं। सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक करते थे, अरे ये केवल दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक करते थे। इतना मेहरबानी तो करिए, अब इसमें बैठने में क्या है, आपका ही गरिमा बढ़ने वाला है, आपका ही काम होने वाला है। आप बार बार केवल चिट्ठी लिख के आरोप लगा के आप क्या शो करना चाहते हैं? या तो आप अपने बड़े नेता को छोटे दिखाना चाहते हैं कि आप ही राष्ट्रीय नेता हैं। ठीक है, तिवारी जी क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे? विपक्ष ने तो आपको गिफ्ट दे दिए, बारदाने दे दिए और बोरे का गाना, ये बात भी कह दी। तिवारी जी क्या रिटर्न गिफ्ट मिलेगा दिवाली पर बता दें। बहुत अच्छा एक रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद किसान हैं। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी न केवल अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं, बेहद समझदार दूरदर्शी नेता हैं, बल्कि वो भी किसान हैं, तो किसानों के दर्द को समझते हैं। किसानों की कोई भी समस्या होगी तो उसका पूरी तरह से समाधान किया जाएगा, और किसी भी प्रकार से किसानों को तकलीफ हो ये सरकार बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये रिटर्न गिफ्ट वक्त रहते त्योहार की सीजन में मिल जाए और इसका लाभ किसानों के लिए हो, जिसके लिए आप दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने लगातार अपनी तर्क बात रख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, नमस्कार।